आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। हरियाणा के शाहबाद थाने में केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जगमोहन मनचंदा ने दर्ज कराया है केजरीवाल पर केस। तो यमुना के पानी में जहर मिलाने का बयान दिया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जिस पर यह केस दर्ज कराया गया है। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली के पूर्व सीएम पर केस दर्ज कराया गया। हरियाणा के शाहबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जगमोहन मनचंदा ने एफआईआर दर्ज कराई है केजरीवाल पर। तो जहरीली यमुना का ये मामला, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयान दिया गया था, हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद थाना शाहबाद में मुकदमा नंबर 72 दर्ज हुआ, जिसमें मुकदमा दर्ज करके आगामी तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तफ्तीश के दौरान जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसकी किन धाराओं के तहत मामला 192, 196, 197, 299 BNSS। दिल्ली में आज वोटिंग का दिन है और पल पल की जानकारियां लगातार मेरे तमाम सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ राकेश, आदित्य, प्रशांत और मोहित लगातार जुड़े हुए हैं। मैं आपका रुख करूंगी प्रशांत, क्योंकि पोलिंग बूथ पर मतदान कर्मियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। क्या व्यवस्थाएं इस वक्त वहां पर देख रहे हैं आप? सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होने वाली है। मुकाबला किसके किसके बीच में है? बिल्कुल, देखिए स्वाति, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि नई दिल्ली विधानसभा सीट जो है वो सबसे दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा मैदान में हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इसी सीट से मैदान में हैं। पिछले कई चुनावों से अरविंद केजरीवाल इस सीट से जीत जो है वो दर्ज करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो है त्रिकोणीय मामला जो है इस सीट पर आप कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं शीला दीक्षित के जो पूर्व में किए गए कार्य हैं उनको याद किया जा रहा है। और जब हम लोग जनता से हमने ये बात की है तो वो भी कहीं ना कहीं इसी बात को कह रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के जो प्रवेश वर्मा है वो भी एक मजबूत और जुझारू उम्मीदवार हैं पार्टी की तरफ से, और लगातार जो बीजेपी का वोट बैंक है वो भी काफी यहाँ पर ज्यादा है और हमेशा से एक फिक्स स्थिति में रहा है। करीबन 36% जो है वो वोट बैंक हमेशा से पूरी दिल्ली की बात करें या फिर नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात करें तो रहा है। अब ऐसे में चुनौती जो है वो तीनों ही राजनीतिक दलों के लिए है कि आखिरकार नई दिल्ली से जीत किसकी सुनिश्चित होगी, क्योंकि सभी की जो साख है वो दांव पर है। संदीप दीक्षित एक प्रमुख चेहरा है कांग्रेस पार्टी के, तो वहीं प्रवेश वर्मा अब दोनों बड़े नेताओं के सामने खड़े हैं, तो वो भी एक प्रमुख चेहरा बन चुके हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल खुद पार्टी के संयोजक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो एक बड़ा जो रोल है वो उनका खुद का है और इस सीट से वो भी ताल ठोक रहे हैं। तो ऐसे में तीनों ही जो दावेदार है वो इस चुनावी रण में है। हालांकि जो निर्माण भवन पोलिंग स्टेशन है मैं वहां पर मौजूद हूँ। हाई प्रोफाइल जो पोलिंग स्टेशन है वो ये माना जाता है। राहुल गांधी समेत सोनिया गांधी और अन्य जो नेता है वो यहाँ पर अपना मत का संदीप दीक्षित कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं उन्हें। चुनाव आयोग ने शिकायत भी की आम आदमी पार्टी पर गुंडागर्दी का। आज कम से कम आपको लगता है कि इन तरह की गतिविधि सामने नहीं आएगी? नहीं, आज मुझे आशा यही है कि नहीं आनी चाहिए। पुलिस मुस्तैद रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कि नई दिल्ली से उम्मीदवार संदीप दीक्षित। प्रशांत बात पूरी करे अपनी, फिर मैं राकेश के पास जाऊंगी। बिल्कुल स्वाति, तैयारियों के बारे में आपको बताना चाह रहा था। जो ड्यूटीज जो अलॉट हुई हैं कर्मचारियों को, जो दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं वो धीरे धीरे अपनी जो पोस्ट है उसको लेने लगे हैं और जो स्केड्यूल के हिसाब से जो तैनाती होती है वो यहाँ पर की जानी शुरू हो चुकी है। और जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं जो इसको मुकम्मल कराएंगे, उन अधिकारियों का पहुंचना भी यहाँ पर धीरे धीरे शुरू हो गया है। और कुछ मतदाता भी मैं देख रहा हूँ जो युवा लोग हैं, 1-2 लोग अभी अंदर पहुंचे। हालांकि अभी 7 बजे से पहले उनको अनुमति नहीं होगी, तो अभी वो इंतजार ही करेंगे। और बिल्कुल प्रशांत, देखिए मतदाताओं में सुबह से ही जो है मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए, कुछ तस्वीरें भी लगातार सामने निकल कर आ रही है किस तरह से लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और संदीप दीक्षित की प्रतिक्रिया भी आ रही है उन्हें। देखिए, आज वोटर वोट कर रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो मुझे उत्साह और सहयोग मिला है वोटरों का कैंपेन में, हम लोगों के लिए रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी मैं सिर्फ वोटरों से कहता हूं कि आज आप अपने कैंडिडेट को देखिए, जिस पार्टी को आपको लगता है कि उसको सरकार चलानी चाहिए दिल्ली की, उसको वोट करिए। आप सर काफी घर घर गए हैं, आपको लगता है कि इस बार का विधानसभा चुनाव जो है वो मतदाताओं के बीच खास रुझान के केंद्र में है और ज्यादा से ज्यादा मतदाता इस बार वोटिंग करेगा दिल्ली में? देखिए, इस समय ये तो है कि मतदाता बदलाव चाह रहा है
और बदलाव के साथ साथ वो उस पार्टी को देख रहा है जिसने पहले काम किया था। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो देखिए, कांग्रेस शीला दीक्षित के उस दौर का भी लगातार जिक्र करती हुई नजर आ रही है और उसी दौर का जिक्र करके वोटिंग की अपील करती हुई नजर आ रही है। मेरे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो पल पल की जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। राकेश, महिला वोटर्स का मुद्दा जिसको लुभाने के लिए हर पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर अपना लिया है, तमाम दावे वादे किए हैं, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी समझने की कोशिश करेंगे इन तीनों ही पार्टियों की तरफ से कितनी महिला कैंडिडेट्स को जगह मिली है इन 70 सीटों में। स्वाति, देखिए, जो महिला उम्मीदवार हैं वो मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, न के बराबर ही हैं पुरुषों की तुलना में। क्योंकि महिलाओं के लिए खास तौर से जो सभी पार्टियां हैं उन्होंने जो है रेवड़ियाँ बांटी हैं। हाँ। अब ये एक बात याद आ रही है मुझे, ये रेवड़ियाँ जो है किसके लिए मीठी होंगी और किसके लिए तीखी होंगी ये तो 8 को पता चल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई किसी से कमतर नहीं है। चाहे सिलेंडर बांटने की बात हो, 200 यूनिट बिजली फ्री को बढ़ा करके 300 यूनिट की बात हो, पानी फ्री देने की बात हो, 25 लाख लोगों की स्वास्थ्य बीमा योजना की बात हो, ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आखिरकार जो अरविंद केजरीवाल लगातार, जब उनकी सरकार 10 साल रही, 11 साल रही, लगातार रोते रहे कि केंद्र सरकार जो है उनको बजट नहीं दे रही है, उनके काम में जो है रुकावट डाल रही है। अब जरा सोचिए कि जब इतनी रेवड़ियां बढ़ चुकी हैं तो आखिरकार किसी की भी सत्ता है, आखिरकार दिल्ली के लिए पैसा आएगा तो आएगा कहां से? हाँ। आखिरकार बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि पूरी दिल्ली में बिजली भी सही से नहीं आ पा रही है, पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। आपने देखा होगा गर्मियों में क्या हालत थी। हाँ। लोग मटके लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, पानी गंदा आ रहा था। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली के रिसोर्सेज देखिए बहुत कम है, टैक्स के ऊपर निर्भर है और एक आध दो चीजें और हैं। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी राज्य के लिए कि वहां के रिसोर्सेज, हाँ। चाहे वो आप तुलना कर लीजिए, झारखंड से कर लीजिए, बिहार से कर लीजिए, उत्तराखंड से कर लीजिए, उत्तर प्रदेश से कर लीजिए, तमाम जगह अपने रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो पैसे की आमद कहां से होगी? हाँ। जो इतनी रेवड़ियां बढ़ चुकी हैं। हाँ। तो सवाल यही उठता है कि देखिए, वादे किए जा चुके हैं, उनको पूरा कैसे किया जाएगा? मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जरा दिखाएं। देखिए, कर्मचारी यहाँ पे जो आदर्श अटल बालिका विद्यालय है, यहाँ पे कर्मचारी अंदर जा चुके हैं। चूंकि 7 बजे से स्वाति वोटिंग है और 6 बजे तक चलेगी, तो तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। चूंकि वीवीआईपी इलाका है और यहाँ पे स्टेट कमिश्नर, जैसा मैंने आपको बताया था, विजय देव भी आने वाले हैं। 8:15 बजे वोट कास्ट करेंगे, लोगों से अपील भी करेंगे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ। लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप, देखिए, इस चुनाव में हनुमान भी आ चुके, कुंभकर्ण भी आ चुके, तमाम कैरेक्टर्स आ चुके, तमाम मुद्दे आ चुके। लेकिन आदित्य, देखिए, राकेश ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है जो जनता जनार्दन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, जो रिसोर्सेज हैं, पानी की समस्या। आप लोगों ने कितने सारी जगहों पर जाकर वहां का हाल बताया, ग्राउंड जीरो में क्या स्थिति है, पानी की दिक्कत, किल्लत किस तरह से देखने को मिल रही है गर्मियों के दिनों में, वो तस्वीरें भी दिखाई। जहरीली यमुना और जहरीली हवा, ये तमाम मुद्दे, क्या लगता है जनता इन तमाम मुद्दों को सोचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आएगी? क्योंकि देखिए, प्रदूषण को लेकर दिल्ली की जो स्थिति होती है वो दम घोटू हवा में लोग जीने को मजबूर हो जाते हैं। ये तमाम मुद्दे भी हावी पड़ सकते हैं क्या आज के वोटिंग के दिन? बिल्कुल स्वाति, देखिए, पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है और उसकी वजह है कि पिछले 11 सालों में दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ता ही चला गया है। और अगर हम यमुना प्रदूषण की बात करें तो वो पहली बार ऐसा हुआ है यमुना के इतिहास में कि बारिश में, यानी कि सितंबर के महीने में जब यमुना में ऑक्सीजन लेवल को चेक किया गया, हाँ। तो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने ये पाया हुआ था कि वहाँ पर ऑक्सीजन जब यमुना दिल्ली में इंटर करती हैं तो ऑक्सीजन लेवल 9.5 होता है, और जब वो यहाँ से निकलती हैं, यानी कि दिल्ली के अंतिम बॉर्डर
पर, तो वहां पर ऑक्सीजन लेवल शून्य हो जाता है। बारिश में अमूमन ऐसा नहीं होता था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो रिकॉर्ड पोल्यूशन यमुना में हुआ है। वायु प्रदूषण वैसे ही संकट बना हुआ है और इसके अलावा तमाम और मुद्दे हैं। कूड़े के पहाड़ जो खत्म हो जाने चाहिए थे दिल्ली में, वो अभी तक नहीं खत्म हो पाए हैं, तमाम कोशिशों के बाद भी। तो ये जो चीजें हैं, एंटी इनकम्बेंसिंग और पब्लिक से जुड़ी हुई समस्याएं हावी हैं, ये मुद्दा बनी हुई है। एक आपने सवाल किया हुआ था स्वाति कि कितनी महिला उम्मीदवार इस बार पार्टियों द्वारा चुनाव मैदान में उतारी गई हैं। यहां हम आपको बताना चाहेंगे, टोटल उम्मीदवार हैं 70 विधानसभाओं में, वो 699 पुरुष और महिला मिला करके हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो 96 कुल महिला प्रत्याशी हैं। ये 14% आती हैं टोटल उम्मीदवारों में से। तो महिलाओं की लगभग भागीदारी आधी है। 72 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं और उनके लिए तमाम तरह की मुफ्त की योजनाएं भी घोषित की गई हैं। भाजपा ने कहा प्रेग्नेंट महिलाओं को वो 21,000 रुपए देंगे। 2100 रुपए आम आदमी पार्टी ने देने को कहे हैं। कांग्रेस और भाजपा की अगर हम बात करें, उन्होंने 2,500 रुपए महीने देने की बात कही है। कुल मिलाकर के महिलाएं यहाँ पर मायने रखती हैं और उनको लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए पूरी कोशिश लगातार की जा रही है। आज महिला वोटर्स का क्या दुख होता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। मोहित भी लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। मोहित, देखिए चाय पर बहुत चर्चा की है आपने, क्या रुख रहा वोटर्स का, त्रिकोणीय मुकाबला रहा, क्या कुछ मुद्दे हावी नजर आए? देखिए स्वाति, आपको तो मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी ने बांटा मुफ्त में राशन, किसी ने दिया खर्चा, किसी ने दी नौकरी सबको, और चौक चौराहों पर थी ये चर्चा। तो ये खूब चर्चा चली है। 60 दिन, 70 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन, और पिछले 5 महीने से तो लगातार दिल्ली वाले चुनावी मोड में ही है। और यही वजह है कि लोकतंत्र की इस बेहद खूबसूरत तस्वीर से ठीक पहले हमने तमाम तरीके के गिले देखे, शिकवे देखे, वादे देखे, प्यार देखा, वफा देखे, धोखे देखे, सब कुछ देखा हमने। कोई ऐसी तस्वीर नहीं थी जिसे हमने छोड़ा हो। और आप समझिए, चाय पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हम जा रहे थे। बिजवासन में हम गए, पालम में हम गए, रेवाड़ी से पहले ये जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर हम गए, मयूर विहार में हम गए, एक्सटेंशन में हम गए, कालकाजी में हम गए, फेस 1 में हम गए। आप जिस तरफ भी आप जाएंगे 70 की 70 विधानसभाओं में भारत एक्सप्रेस के तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग टीमों के साथ पहुंचे हुए थे। स्वाति में जिसका जिक्र आदित्य जी अभी अपनी बात में कर रहे थे, उसका जिक्र मैं कर देता हूं। 33% की बात होती है, महिलाओं को आरक्षण देने की बात होती है, रिजर्वेशन की बात होती है, बीजेपी बड़ी बड़े वादे करती है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, तमाम पार्टियां ये कहती हैं कि साहब आधी आबादी का हक तो है, लेकिन जब 14% महिलाओं को महज टिकट दे दिया जाता है तो ये सवाल भी खड़ा होता है कि साहब आपके वादों का क्या हुआ, बताइए जरा। और यही वजह है कि जब आप टेलीविजन स्क्रीन पर स्वाति जैसे लोग जब ये सवाल पूछते हैं तो हुक्मरानों को ये जवाब भी देना पड़ेगा कि साहब 14% टिकट देकर आप 33% का दम कैसे भर सकते हैं। यही वजह है कि लगातार हम सवाल भी उठा रहे हैं। और आप एक समझिए, क्योंकि लोकतंत्र में आप बड़े बड़े दावे कर लेते हैं, वादे कर लेते हैं, कई सारी बात हुई, और आप समझिए कि सड़क सीमा, बिल्कुल, देखिए दावे वादे बहुत किए जाते हैं। जनता जनार्दन इन दावे वादों कि क्या असलियत है वो सब कुछ जानती है। और यही वजह है कि आज अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन नजर आएगी। तो देखिए, दिल्ली के दंगल में आज वोटिंग का दिन है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी और लगातार तमाम मतदान कर्मियों के मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। और पल पल की जानकारियां लगातार मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं, वो हम तक पहुंचा रहे हैं। क्या मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है, इससे संबंधित जानकारियां लगातार मेरे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं। आदित्य, राकेश, प्रशांत और साथ ही साथ हमारे साथ मोहित जुड़े हुए हैं। प्रशांत, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, जब लोकसभा चुनाव होते हैं इंडिया गठबंधन की ताकत देखने को मिलती है, लेकिन जब देखिए राज्यों में चुनाव होते हैं तो तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी देखा, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट ना करके आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। कितना असर तमाम क्षेत्रों में इसको लेकर देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इंडिया ब्लॉक जो है कहीं ना कहीं बटा हुआ नजर आया है कि जहां समाजवादी पार्टी, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, उन्होंने सब ने टीएमसी हो, उनका जो समर्थन है वो आम आदमी पार्टी की तरफ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बिखराव है वो बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है। और इंडिया ब्लॉक की करीब 6 राजनीतिक दल जो है वो दिल्ली के मैदान में उतरे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अलग के चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। तो वहीं बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2 सीटें जो है वो घटक दल को दी गई हैं, एलजेपी, आर और जेडीयू। तो ऐसे में एक साफ संदेश जो है वो बिल्कुल नजर आता है स्वाति कि इंडिया ब्लॉक में जो टकराव है और बिखराव है वो देखने को जरूर मिला है। और ये हुआ कब?
ये हुआ जब अजय माकन जो पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और जब उनसे कोई सवाल किया गया तो अरविंद केजरीवाल को उन्होंने एंटी नेशनल कहा। उसके बाद एक बड़ा जो प्रोग्राम है राष्ट्रीय स्तर पर वो आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाया गया और हर एक जो इंडिया ब्लॉक के घटक दल है, चाहे वो डीएमके हो, चाहे टीएमसी हो, सपा हो, सबके प्रमुख नेताओं से अरविंद केजरीवाल ने बात करी और उनको साफ तौर पर ये कहा कि मुझे एंटी नेशनल करार दिया जा रहा है। तो इसी को लेते हुए हर एक राजनीतिक दल जो इंडिया ब्लॉक के अंदर मौजूद है सबने स्टैंड लिया कि सबका समर्थन जो होगा अरविंद केजरीवाल की तरफ होगा। हालांकि कांग्रेस नेताओं से जब ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बातचीत होती रही है तो उनका सबका ये कहना था कि जो इंडिया ब्लॉक के दल है, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो डीएमके हो या फिर टीएमसी हो, उनका ज्यादा जनाधार जो है वो दिल्ली के अंदर नहीं है। जो मुख्य तौर पर जो विपक्षी दल है वो कांग्रेस, सपा, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ही है। तो एक टकराव की स्थिति जो है वो दिल्ली में देखने को जरूर मिली है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के लीडर्स का लगातार कहना है कि हर एक राज्य में अलग समझौते होते हैं और जो इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। तो यानी कि सब लोग अब स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए किसको समर्थन देना है, किसको नहीं देना है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, महत्वपूर्ण बात प्रशांत आपने हम तक पहुंचाई है। राकेश, यही समझने की हम कोशिश करेंगे, त्रिकोणीय मुकाबला और क्या स्थिति देखने को मिल रही है तीनों ही पार्टी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी 27 साल के सूखे को खत्म करने के लिए डबल इंजन की सरकार चाहती है, कांग्रेस चाहती है कि वो दौर वापस आए शीला दीक्षित का, और यही वजह है कि शीला दीक्षित के सरकार में किए गए दावे वादों और तमाम कामों का जिक्र करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर जो पार्टी पनपी थी उस पर खुद शीश महल को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। क्या स्थिति देख रहे हैं आप? जनता जनार्दन क्या सोचकर आज जाने वाली है? देखिए, केवल शीश महल ही नहीं है, जो सबसे बड़ा एलिगेशन है वो ये है शराब घोटाले, शराब घोटाला जी। और इसमें जो है सबके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश न करना, ये तीसरा बड़ा आरोप है। तमाम चीजें हैं। जल बोर्ड घोटाला है जिसमें तमाम जल बोर्ड के अधिकारी जो है वो फंसे हुए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में ये मसला चल रहा है। हो सकता है कि जो आम आदमी पार्टी के तमाम अन्य बड़े नेता हैं भविष्य में उनका भी नाम आए, क्योंकि सरकार उन्हीं की थी। लेकिन देखिए, एक चीज समझिए आप कि जब भारत एक्सप्रेस की टीम ग्राउंड रिपोर्ट पे थी, जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ये दम भर रहे थे कि झुग्गी झोपड़ियों में हमने बहुत सारा काम किया है और उनका वोट हमें ही जाएगा, तो ये गलत है। ये उनका सोचना जो है वो 100% सही नहीं है, क्योंकि जब ग्राउंड रिपोर्ट पे स्वाति हम लोग पहुंचे तो वहां पे केजरीवाल को लेके इतनी नाराजगी थी कि आप सोच नहीं सकती हैं। वहां की महिलाएं हैं, उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया कि देखिए, उन्होंने व्यवस्था की है लेकिन व्यवस्था के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। चलिए, मैं महिलाओं की ही बात कर लेता हूँ, सड़कों की बात कर लेता हूँ। जो वहां पे शौचालय हैं, वहां पे शौचालय तो हैं, गंदगी इतनी है कि उसमें कोई जा नहीं सकता, दरवाजे तक नहीं है। तो जरा सोचिए कि आपने बिल्कुल, और यही वजह राकेश की नाराजगी भी, जिस बात का आपने जिक्र किया, क्योंकि आप लोग लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं और पल पल की रिपोर्ट आपने हम तक पहुंचाई है, देखने को मिली। आदित्य, मैं आपका रुख करूंगी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा जा रहा था उस दौरान कि मास्टर स्ट्रोक चला गया, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया, इसका कितना असर इस बार चुनावों में देखने को मिल सकता है? देखिए, आतिशी को जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया हुआ स्वाति, वो मजबूरी में बनाया था। उसकी वजह थी कि जो कोर्ट ने सशर्त उनको जमानत दी हुई थी, उन जमानत में वो किसी फाइल में साइन नहीं कर सकते थे, वो सचिवालय नहीं जा सकते थे और इस तरह एक तमाम पाबंदियां थी। तो ऐसे में उन्हें किसी ना किसी को तो मुख्यमंत्री बनाना ही था और मजबूरी में उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। और आतिशी ने भी कहा कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी है, मैं इसमें नहीं बैठूंगी, मैं अलग कुर्सी में बैठूंगी, मैं तो एक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही। तो ये जो एक इमोशनल कार्ड खेला गया बिल्कुल। देखिए, और पूजा पाठ की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा इस वक्त पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा दिन है उनके लिए। ऐसे में देवी देवताओं की आराधना के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हुए जनता जनार्दन का आशीर्वाद तो मिलेगा या नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन भगवान का आशीर्वाद वो इस वक्त लेते हुए नजर आ रहे हैं, पूजन पाठ करते हुए। ये बेहद रोचक तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है प्रवेश वर्मा की। बात पूरी करें आदित्य। तो देखिए,
लगातार ये तस्वीरें, बड़ी तस्वीरों पर हमारी नजर बनी हुई है। मेरे सहयोगी आदित्य, राकेश, प्रशांत और मोहित भी हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, पल पल की जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें पूजा पाठ करते हुए प्रवेश वर्मा नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में नई दिल्ली सीट से। प्रशांत, पूजन पाठ का दौर देखा जा रहा है और प्रवेश वर्मा इस वक्त भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है या नहीं आज, ये तो देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, देखिए हर एक आदमी जो है वो अपना कर्म तो करता है, लेकिन जो फल है वो भगवान ही देते हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें तो कल वे भी कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर गए थे। हनुमान भक्त अपने आप को बताते हैं और हर मंगलवार को जो है वो कनॉट प्लेस के जो हनुमान मंदिर स्थित है वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं। अब सुबह प्रवेश वर्मा यहाँ पर यमुना नदी ITO घाट पर पहुंचे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो वहीं संदीप दीक्षित ने भी अपनी माता का आशीर्वाद लिया है और उसके बाद अपना वोट कास्ट करने के लिए 7:15 बजे के आसपास वो निजामुद्दीन में पहुंचेंगे। तो सभी उम्मीदवारों को ये आशा है कि इस बार जो नई दिल्ली की जनता है उन्होंने शायद उन पर भरोसा जताया होगा और जो कार्य पिछले सालों में किए गए हैं, हालांकि बीजेपी के लिए थोड़ा टफ फाइट जरूर है क्योंकि 27 साल से सूखा झेल रही है बीजेपी। बिल्कुल, और यही वजह है प्रशांत की तमाम जो दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमने देखा किस तरह से ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। मोहित, एक शॉर्ट रिएक्शन आपका भी मैं लेना चाहूंगी यहां पर, क्योंकि देखिए दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक ली थी और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं की गई। ऐसी मैंने काल कमाई के चरणों में अर्जी लगाई है और काल कमाई सब बाधाओं को दूर करती है। काल कमाई सब जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी गुंडागिरी है, जितनी भी दुष्टताएं हैं, जितनी भी दुष्ट शक्तियां हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, लोगों के बीच गुंडागिरी फैलाती हैं, गुंडागिरी के दम पे चुनाव जीतती हैं, उनको सबको काल कमाई सेटल कर देगी। जय माता। तो देखिए, जंगपुरा से उम्मीदवार हैं मनीष सिसोदिया और पटपड़गंज से पहले उम्मीदवारी उनकी होती थी और अब उनकी सीट बदली गई। जंगपुरा से चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी ने उन्हें उतारा है।